नूरपुर की पहाड़ियां उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। इतनी खामोश कि लगता था जैसे हवा भी अपनी सांसें दबाकर कोई रहस्य छुपा रही हो। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी, जैसे आसमान से दूध जैसी सफेद रुई टपक रही हो। और इसी सर्दी से जमी हुई इस गांव के बीच एक घर था, मलिक अजीज का घर। पर उस घर से रोज एक ही खुशबू उठती, आलू मटर की। लेकिन उस सर्दी की सुबह एक ऐसी चीज होने वाली थी जो सालों पुरानी रिवायतों को हिला देगी, मगर किसी को पता नहीं था। नई बहू हिना, जो हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट और शर्मिली सी अदा रखती थी, सुबह सबसे पहले जाग गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी बेचैनी थी, जैसे कोई सवाल दिल के किसी कोने में रुककर आंसू बन गया हो। किचन में बस आलू, मटर और एक पुराना सा मसाला पड़ा था। हिना रुकी और सोचने लगी, क्या बस यही जिंदगी भर? इतने में उसकी सास सख्त लहजे में आई और बोली, बेटी, यहां सर्दी में सिर्फ आलू मटर ही बनता है। यह हमारी सबसे पुरानी रिवायत है। उनके शब्दों में ऐसा वजन था जैसे आसमान भी इन्हें बदलने की इजाजत न दे। हिना चुप हो गई, लेकिन अंदर कुछ हलचल हो रही थी, कुछ जो अब रुकने वाला नहीं था। शाम को रफी, उसका पति, ठंडी हवा से जकड़ा हुआ घर लौट आया। हिना ने धड़कती हुई आवाज में पूछा, आप लोग सर्दी भर कुछ और नहीं खाते? बस आलू मटर? रफी हल्का सा हंसा, कंधे उठाए और बोला, बस ऐसे ही है। हम लोग शायद बदलाव से डरते हैं। बस यही शब्द हिना के दिल में किसी चिंगारी की तरह गिर गए। अगर बदलाव से लोग डरते हैं तो क्या बदलाव इतना बुरा होता है? अगली सुबह फजर की अजान से पहले हिना उठ गई। किचन में बर्फ जैसी ठंड के बावजूद हल्की हवा चल रही थी। हिना ने पहले आलू मटर तैयार किया, जैसे रिवायत का सम्मान कर रही हो। लेकिन उसने साथ ही एक नई चीज भी बनाई, गुड़, गेहूं और मक्खन की मीठी खुशबू से भरी हुई रोटी, जैसे सर्दी के सीने पर किसी ने धूप का टुकड़ा रख दिया हो। जब उस रोटी की खुशबू पूरे घर में फैली, सबके चेहरे बदल गए। सास ने तेज आवाज में पूछा, ये क्या बनाया है? हिना डरने के बजाय मुस्कुराई, धीरे से बोली, आलू मटर तो आपकी रिवायत के मुताबिक बनाया है माँ जी। बस थोड़ी सी मोहब्बत को आकार दे दिया ताकि ठंड से ज्यादा गर्माहट हमारे दिलों में आए। एक पल को हवा भी रुक गई, जैसे देखना चाहती हो कि अब क्या होगा। सबसे पहले मलिक अजीज ने एक निवाला लिया। उनकी आंखों में हैरानी चमकी। अरे, ये तो सर्दी में ताकत भर देने वाली चीज है। रफी ने हंसते हुए कहा, हिना, तुमने तो कमाल कर दिया। सास ने पहले चुपचाप खाया, फिर धीरे से, जैसे दिल का ताला खुल रहा हो, बोली, ये तो बहुत लजीज है। उस दिन घर की सख्त फिजा, जो बर्फ की तरह पथराई हुई थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। आग के पास बैठी रातों में सबकी बातचीत का रंग बदलने लगा। गांव की औरतें भी कहने लगी, इस नई बहू ने हमारे सर्दी के खाने में नया रंग भर दिया। रिवायत टूटी नहीं, बस जरा सी खुशबू बढ़ गई। एक रात मलिक अजीज ने आग तापते हुए कहा, हमने रिवायत के नाम पर कितनी सख्तियां अपने ऊपर थोप दी है। और ये लड़की आई तो पता चला कि बदलाव दुश्मन नहीं होता। जब रिवायत इंसान को दबाए तो वो रिवायत नहीं, एक आदत बन जाती है। अब उस घर में सर्दी अभी भी उतनी ही तेज थी, लेकिन आलू मटर के साथ गुड़, खजूर, मक्खन और नए नए स्वाद रोज बनते। रफी ने हिना को एक गर्म शॉल देते हुए कहा, तुमने हमारा घर सिर्फ घर नहीं, एक महकता हुआ आंगन बना दिया। तुमने खाना नहीं बदला, सोच बदल दी। हिना मुस्कुराई और बोली, जब खाना मोहब्बत से पकता है ना, तो रिवायत भी खुश हो जाती है। और नूरपुर की ठंडी रातों में एक नई बात हवा की तरह फैल गई, मोहब्बत और समझदारी से मिला हुआ नया स्वाद। कभी पुरानी से पुरानी कहानी का अंजाम भी बदल सकता है।